गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट के पेपर 1 के यूनिट 5 में दूसरा बिंदु है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है समय और दूरी। यह मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। इसमें गणितीय अवधारणाओं में समय और दूरी को रखा गया है। तो समय और दूरी की जब हम बात करते हैं तो उसी के साथ एक दूसरा बिंदु हमारे साथ आता है। एक तो समय और दूसरा दूरी, परंतु इस समय और दूरी के साथ एक स्पीड आता है जो हमारे चाल के रूप में होता है, जिसे हम चाल भी कहते हैं। तो चाल या स्पीड आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर अभी जो भी समय हो रहा है तो इस समय में अगर हम यहाँ हैं और अगर 2 घंटे बाद अगर हम यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं, मान लीजिए, तो इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें कितना समय लगा? 2 घंटा। तो कुछ घंटे, अगर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हम 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें कितना लगा? 2 घंटा। और अभी हम यहाँ थे क्लास में और इसके 2 घंटे बाद हम जो हैं वो मार्केट में हैं। तो इस 2 घंटे के दरमियान का फासला कितना है? 20 किलोमीटर। तो ये तो आप समझ गए कि हमको दूरी निकालना है, और यह भी समझ गए कि हमको समय निकालना है, क्योंकि समय और दूरी हमारे सिलेबस में है। परंतु यह व्यक्ति यानी कि मैं जो यहाँ से 2 घंटे में चलकर मार्केट पहुंचा था, तो इस मार्केट पहुंचने में हमारी कुछ स्पीड रही होगी। इस स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम 2 घंटे में यहाँ पहुंचे। अब हमारी स्पीड क्या है उसे देखना है। तो देखिए, अगर हम 20 किलोमीटर को इस 2 घंटे से भागा कर देंगे, 20 किलोमीटर को 2 घंटे से, तो हमको पता चलेगा कि 10 किलोमीटर होता है, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आता है, यही हमारा स्पीड हुआ। इसका मतलब हर 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इसलिए 2 घंटे में हम 20 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। अब हमारी यह दूरी और यह समय की जो बात हुई, अब यहीं पर जब हम चाल निकालने की बात करें, ये जो चाल हम निकालें या जो हम स्पीड निकालें, ये स्पीड, ये दूरी बराबर चाल निकालने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे हमने किया दूरी बट्टे समय। इसलिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखिए, ये हमारे पास सूत्र क्यों होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। सिंपल सी बात है। तो इसी कारण से ये चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ। इसी के नीचे में अगर हम 1 दे देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दूरी को 1 से गुना करेंगे, तो दूरी गुना 1 दूरी बराबर क्या हो गया? चाल, स्पीड गुना टाइम, यानी चाल गुना समय। अर्थात अगर हम इसके नीचे 1 देते हैं तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। यह सूत्र आप समझ गए, और इसी सूत्र से सब बना है, या यूं कहे कि इसी से सब बना है। ये मात्र 3 सूत्र हमें इस चैप्टर में याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, या चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या समय बराबर दूरी बट्टे चाल, या दूरी बराबर चाल गुना समय। बस इतना, ये 3 सूत्र हमें याद रखना है इस चैप्टर में, तो शायद हमारा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और कोई जादू नहीं है, कोई और भी कुछ नहीं है। और जितने भी प्रश्न आते हैं, बस उसकी समझ, आप उस प्रश्न को अगर समझ लीजिएगा तो बन जाएगा। अब समझना कैसे है वो देखिए। हमारे पास 3 चीज आया, एक टाइम है, एक दूरी है और एक स्पीड है। तो टाइम को हम लोग सेकेंड में नापते हैं और घंटे में नापते हैं कि कितना सेकेंड हुआ है, कितना घंटा हुआ है, कितना मिनट हुआ है, कितना घंटा हुआ। दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं कि कुछ मीटर हुआ या किलोमीटर हुआ। और स्पीड को जो है, अगर हम मीटर में मापते हैं तो सेकंड में मापना पड़ता है, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड लिखाता है। और जब किलोमीटर में मापते हैं तो घंटा लिखना पड़ता है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा लिखना पड़ता है। अर्थात ये तीनों एक दूसरे से अटैच रहता है, इसको आप समझ लीजिए। ये तीनों एक दूसरे से अटैच रहता है। इस तीनों को जो समझ लिया, वो समय और दूरी में कभी नहीं फंस सकता, चाहे जितना भी बड़ा या जितना भी भयानक प्रश्न आ जाए सामने में। अब हम समय और दूरी की बात कर लिए, और समय क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, क्यों इसके ये सूत्र बने हुए हैं, इसे भी हमने समझ लिया। आप भी समझ लिया कि 20 किलोमीटर आदमी अगर 2 घंटे में चलता है तो 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चलेगा और क्यों चलेगा, क्यों ऐसा सूत्र बना है।
तो ये सारे सूत्र भी समझ गए, सब बात समझ गए। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फर्स्ट प्रश्न है हमारे सामने में, 125 मीटर कोई लंबी ट्रेन है। ये मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसकी दूरी है 125 मीटर। ये 125 मीटर की लंबी एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। अब व्यक्ति हो, खंबा हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, कोई भी यहाँ एक खड़ा है, तो इसको वो 30 सेकेंड में पार करती है। 30 सेकेंड में यह पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि गाड़ी की चाल बताइए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, तो हमारे पास जो दूरी है वो 125 मीटर की है और समय है 30 सेकेंड की। अब यहाँ आप एक बार आगे देखिए कि जब सेकेंड में हो तो मीटर होना चाहिए और जब घंटा में हो तो किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई चेंज हो रहा है तो हमारा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने सीखा था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम अगर चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देते हैं, तो चाल है हमको निकालना है, दूरी है हमको 125 मीटर और समय है हमारा 30 सेकेंड। और इसको हम काट देते हैं 0 से, इसको अगर हम काटते हैं 6 5 30, इसको 30 को हम काटते हैं 5 से, 6 5 30, इसको भी 5 से काटते हैं 25 5 6 125, तो ये हो गया हमारा 25/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या निकला हमको? चाल निकला। किसका निकला? गाड़ी का। सिंपल। अब ये तो चाल निकल गया, लेकिन हमको कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। तो इसमें क्या करना होगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करना होगा। और क्यों करना होगा यह भी हम समझा सकते हैं। ये करते क्यों है, उसको पहले करते कैसे हैं ये देख लीजिए, फिर क्यों करते हैं वो भी बताएंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे चेंज करना होता है। जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5 से इसको गुना करना पड़ता है, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में करते हैं तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन यह है कि हमको यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, इसको हमको किलोमीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर 1000 मीटर का होता है तो 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा, यानी कि 125 में 1000 से भाग देना पड़ेगा। और ये क्या है, 30 सेकेंड है, तो 30 को पहले मिनट में लेंगे तो 60 हुआ, और फिर उसको घंटा से करेंगे तो 60 हुआ, मतलब 30 को इतना से करेंगे। अब ये आ गया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। यह आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसको घंटा में चेंज कर लिए सेकेंड को, और इसको किलोमीटर में चेंज कर लिए, किलोमीटर बन गया और ये घंटा बन गया। अब अगर इसको काटते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वह यह आंसर का ही किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दिखा देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, यह आप समझ गए इसको कि मीटर प्रति सेकेंड को जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। और किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड से में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको भी अगर याद रखने की बात है तो देखिए, मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, एस दिख रहा है। तो इसको यह एस जो है यह ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो दिख रहा है वो ऊपर में नहीं हो, यानी कि जो दिख रहा है हमको मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है तो हमको 5 ऊपर में नहीं लेना है बल्कि 18 ऊपर में लेना है, 18/5 लेना है, क्योंकि जो दिख रहा है वो ऊपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को हमको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ भी एस नहीं दिख रहा है, यहाँ हम 5/18 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है हमको एस, तो यहाँ 5/18 ले लेंगे। और यहाँ दिख रहा है एस टैप का 5 और एस में कोई डिफरेंट नहीं है, ये आपको एस टैप का दिखे तो आप 5 नहीं लीजिएगा, और एस टैप का नहीं दिखे तो 5 लीजिएगा। ये आप शॉर्टली याद कर सकते हैं। तो इस तरह का आप सूत्र याद। अब हम इसको, इसी प्रश्न को जो हमको निकला था चाल बराबर दूरी बटे समय 25/6, इसी को अगर हम, अब ये तो मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। 25 और 36 के 18, कितना हो गया, 5 दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। अब कहिएगा कि इसको करते और यह सूत्र नहीं लगाते तो क्या होता, इतना ही होता। देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं हम। यह है हमारा 125/1000, ये हो गया हमारा मीटर में था, इसको हम किलोमीटर में बदल दिए, तो हो गया हमारा दूरी। अब बट्टे क्या करना है, समय कितना है 30, इसको हम बदल दिए 60 × 60 में, क्योंकि मिनट और फिर घंटा में।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हमको 18 और 5 से लेना देना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो ये हो गया आपको 125 बट्टे 1000 और गुना ये 30 बट्टे इतना, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुना 60, 60 गुना 60 और बट्टे 30। तो देखिए 30 दूना 60 खत्म, और आपका यह जीरो इस जीरो से कट गया और 2 से इसको काट दीजिए, 50 दूना 100, फिर आप इसको 3 दूना 6 और 25 दूना 50 इसको काट दीजिए, फिर 25 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आ गया। तो या तो आप ऑलरेडी बदल लीजिए और या आप इस ट्रिक का यूज कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए, या तो इस तरह से कीजिए या तो ऑलरेडी बदल के कीजिए, आपको कहीं गलती नहीं होगी। बस इतना ही सूत्र है और इतना ही समस्या रहता है, कभी भी किसी भी प्रश्न में यही सूत्र और यही समस्याएं होती है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा सवाल है हमारा कि 800 मीटर कोई लंबी ट्रेन है, 800 मीटर कोई लंबी ट्रेन ही है जो 78 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। एक सुरंग को 1 घंटे में तय करती है। किसी सुरंग को यह 1 घंटे में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई निकालना है। तो सुरंग की लंबाई हमें निकालना है, ये हमारा प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं हम एक ट्रेन हम लिए, यह ट्रेन जो है वो एक सुरंग से होकर जाएगी, या मान लो कि सुरंग है मान लीजिए। तो इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है 800 मीटर और सुरंग की जो लंबाई है वो है, ये हमको निकालना है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। पिछले हिसाब में हमने देखा था एक ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस कर लिया है, कितना में 30 सेकेंड। तो जब आदमी को ये क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ तक तो ऑलरेडी ट्रेन है और यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो इसको क्रॉस करने के लिए उसे कितना दूरी चाहिए। तो यह ट्रेन यहाँ इसका भी इंजन है और यहाँ इसका सबसे पीछे का भाग है, तो यह जब यहाँ क्रॉस कर जाएगा, अब इंजन यहाँ पहुंच गया और पिछला हिस्सा यहाँ पहुंच गया, तो आदमी क्रॉस कर गया। तो कितना दूरी तय किया है, तो जितनी लंबी ट्रेन थी 125 मीटर लंबी थी, इसलिए 125 मीटर की दूरी तय की। तो पिछले प्रश्न में हमने जो दूरी 125 लिया उसके पीछे रीजन यही था कि 125 मीटर इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ एक आदमी खड़ा था, यहाँ ट्रेन था, इस ट्रेन को आदमी को दूर करने में उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा जितना लंबा ट्रेन था। अब इस प्रश्न में देखिए दूरी क्या होता है। इस प्रश्न में ये तो हो गया आपको ट्रेन की लंबाई और ये है सुरंग की लंबाई, ये आपको नहीं पता। अब इस ट्रेन को सुरंग को पार करने में कम से कम यहाँ तक तो आना पड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा तब यह सुरंग को पार करेगा। इसका मतलब अभी जो इसकी दूरी होगी वो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इतनी दूरी होगी, जिसमें 800 मीटर जो है ट्रेन की और ये x मीटर जो है यह सुरंग की दूरी इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है। तो कुल दूरी हो गया हमारा 800 मीटर और प्लस x मीटर, ये हमारी कुल दूरी हो गई। क्लियर। समय क्या है हमको घंटा में, तो यहाँ अगर यह मीटर में है तो यहाँ हमको घंटा में, इस घंटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, घंटा को हम बदल लेंगे, किसमें, तो मिनट में। मिनट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से गुना कर देंगे। 60 से इसको हम जब गुना कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा मिनट, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट ये हो गया और मीटर ये हो गया। अब ये मीटर में आ गया और यह मिनट में आ गया और यह भी मीटर में आ गया। अब हम इसकी क्या निकालना है, सुरंग की लंबाई निकालना है। तो हम इसको यहाँ पे चाल दिया हुआ है तो चाल के सूत्र पे भी रख सकते हैं, इसको हम चाल के सूत्र पे रख सकते हैं। जिस सूत्र पे आप रखिए आपके हिसाब से किसी भी सूत्र पे निकल जाएगा। सबसे पहले दूरी बराबर क्या होता है, हमको दूरी निकालने का रहा है
तो दूरी बराबर 4 गुना समय, यही हम लोग पढ़े थे। तो दूरी है हमको नहीं पता है, दूरी है हमको ये 800 मीटर और x मीटर। तो 800 मीटर और x मीटर हमको निकालना है। तो इतना बराबर क्या होगा 4, ये 4 क्या है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 78 ये याद रखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सारी चीजें मिनट में। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, h है तो क्या लेंगे 5/18 ले लेंगे। अगर s रहता तो 18/5 लेते हैं, इस तरह से सोचिए। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, 78 को हम यहाँ पे 5/18 से गुना कर देंगे। ये बदल गया हमको, ये जो किलोमीटर है प्रश्न में, ये भी हमको बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। हमको तुरंत निकालना है, मीटर में निकालना है। तो दूरी बराबर ये हो गया आपको दूरी, और ये हो गया आपको स्पीड। अब गुना टाइम, टाइम क्या है मेरे पास 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36 के 18 और 10 6 के 60, फिर 3 से इसको हम काट सकते हैं। तो 3 गुना 6 1 18, तो 36 के 18। अब ये हो गया टोटल 26, 10 × 50 गुना 26, ये हो गया हमारा 800 प्लस x बराबर 50 गुना 26। तो इसको कर देते हैं गुना, 6 5 30 के जगह से 3, 5 9 10 3 13, तो ये हो गया 1300। तो x बराबर हो गया हमारा 1300 माइनस 800, यानी कि x बराबर हो गया 500 मीटर आंसर। अर्थात हमारी सुरंग है वो 500 मीटर लंबी है। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपके पास जो भी समस्या है, सारी समस्याएं इसी 3 सूत्र से समाप्त हो सकती है। इसके लिए कोई दूसरा सूत्र लाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि दूसरा सूत्र कभी भी नहीं है और कोई भी ट्रिक नहीं है, किसी के पास जादू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि सबको इसी ट्रिक से बनाना है। बस करना क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, अर्थात आपको यह देखना है कि हमको किस में मांग रहा है और क्या करना है, बस और कुछ करना नहीं है, कभी कुछ नहीं करना है। अब हम तीसरा प्रश्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न अगर समझ गए, और भी प्रश्न हो, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनाएगा उसका से आपका यह समाप्त होते जाएगा, और जितना ज्यादा बनाएगा उतना यह अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इसको हम देख लेते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, एक विपरीत दिशा में, एक है कि दो गाड़ी है जो विपरीत दिशा में, 2 ट्रेनें, एक 55 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक ट्रेन है और एक यहाँ है बी ट्रेन। तो कह रहा है कि कोई विपरीत दिशा में 2 ट्रेन है, विपरीत दिशा में और समान दिशा में। इसको पहले समझ लीजिए। विपरीत दिशा में क्या होता है कि हम इधर से आपकी तरफ आ रहे हैं, आप हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारा स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका है अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम भी जल्दी पहुंचेंगे, आप भी जल्दी पहुंचिए। क्यों? क्योंकि आप भी इसी ओर आ रहे हैं, हम भी यहीं पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो विपरीत दिशा जैसे ही हो रहा है, जस्ट समान विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, हम भी इसकी तरफ आ रहे हैं, आप भी इसकी तरफ आ रहे हैं। विपरीत दिशा में जो है वो जुड़ जाता है क्या, स्पीड। तो ये हम लोग का जो स्पीड मिलने का होगा वो लगभग 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मिलेंगे। लेकिन अगर हम इधर जा रहे हैं और आप भी यहाँ से इधर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यह अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और यह अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो जाहिर है कि इसको पकड़ेगा। लेकिन यह जो है यह इसको तब पकड़ेगा जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, अन्यथा यह पीछे ही रह जाएगा या आगे निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपेयर स्पीड होता है, इसका 40 है, इसका 20 है, तो इसमें से 40 में से हम 20 घटाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ही यह इसको पकड़ रहा होगा, यह इसको पकड़ रहा होगा। क्योंकि 20 शेष 20 जो है, इसके पास जो 40 है उसमें से 20 तो इसी में चल जाता है, क्योंकि ये भी उसे स्पीड चल रहा है, शेष जो 20 इसका बच रहा है उसी 20 का उपयोग इसको पकड़ने में कर रहा है।
अर्थात एक ही दिशा में, समान दिशा में जो है वो घटता है और विपरीत दिशा में जो है वो स्पीड जुटता है। इसको आप समझ गए? इतना आप समझ गए तो समान दिशा और विपरीत दिशा की जो भी प्रश्न होगा वो आपको दिक्कत नहीं दे सकता है। अब हम देखते हैं कि विपरीत दिशा में दो ट्रेनें थी, एक की स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में दो ट्रेनें थी ए और बी अलग अलग, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, जिसमें से वे 1 घंटा 36 मिनट बाद एक दूसरे को पार करता है। अर्थात यह इसको और यह इसको, अर्थात एक दूसरे को जो ये टेकअप करता है वो 1 घंटा 36 मिनट में, 1 घंटा 36 मिनट में एक दूसरे को यह पार करता है। तो कह रहा है कि बीच की दूरी हमें निकालना है। तो बीच की दूरी हमें निकालना है, देख लीजिए आप। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 क्या है हमारे पास? 4 है हमारे पास 55 और प्लस 80 होगा। ऐसा 55 प्लस 80 होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि विपरीत दिशा में दो ट्रेनें थी। ये डायग्राम शायद हम गलत बनाए हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में दो ट्रेनें थी ना, तो यह इधर जाएगी और यह जो है इधर आएगी और इसको मिलने में 1 घंटा 36 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की विपरीत दिशा होने के कारण स्पीड जो है वो जुट जाएगा और दूरी हम निकाल रहे हैं और गुना टाइम क्या होगा हमारा? 1 घंटा 36 मिनट। तो यह अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में लिए तो मिनट को भी हमको बदलना होगा घंटा में। तो मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भगा देंगे। तो ये हो गया 6 × 36 और 10 × 60, 6/10 घंटा। 1 घंटा और प्लस 6/10 घंटा, यानी कि 10 6 16/10। इसको हम 16/10 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम स्पीड ले लिए और समय ले लिए और इसको हम गुना कर देंगे। अब जो होगा हमारा दूरी निकलेगा। तो यह दूरी बराबर हो गया आपको 5 8 5 13 135 गुना 16 और 10। तो 5 गुना 10 और 5 से इसको काटते हैं। 5 गुना 10 3 35 7 × 35 और 16 × 27 27 गुना 16/5 इज इक्वल टू, ये भी तो कर सकता है 5 से इसको हम काटे 2 तो 1 मिनट, सॉरी, ये हो गया हमारा 5 और ये 8 5 13 135 × 16/10। इसको हम काटना है सबसे पहले 8 गुना 16 और 5 गुना 10। ठीक है, अब इसको फिर 2 से इसको काटे और 2 से इसको काटे, फिर इसको हमको काट लेना है 5 गुना 10 3 35, तो 7 × 5 35 27। तो अब हमारा हो गया 27 गुना 8, 8 से 56 का 6 से 5 और 8 × 16 5 21, यानी 216 क्या है? बीच की दूरी थी ना 216 किलोमीटर, क्योंकि ये सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसे 216 किलोमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न का अध्ययन कर सकते हैं। बस हमारे पास एक सही स्ट्रेटजी प्रक्रिया होनी चाहिए जो समय, दूरी और चाल के लिए होती है, बस वो होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं, बस इतना से ही हम इसको हम निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अब इसी तरह से अगर हम एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो आपको बना के दे देते हैं, जो कि अनुपात और प्रतिशत, लाभ और हानि के रूप में होगा। विशेषकर ऐसे प्रश्नों को आप 1-2 बार बनाइएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन सूत्र और समझ ऐसे ही विकसित रखना है। धन्यवाद।